बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, सबक सिफारिश ख़त्म हो गया था। अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमने अगला सबक पढ़ना है वो है मकतूबात इकबाल। बाकी असबाक दरमियान में से ख़त्म कर दिए गए, मकतूबात गालिब भी ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ मकतूबात इकबाल को रहने दिया गया है। बेटा ये देखेंगे इनका थोड़ा सा तरीक़ाकार अलग होता है। बेटा अब इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब आप, अच्छा हाँ, एक बात ये भी जहन में बिठा लें कि इस सबक में से सिर्फ तशरीह और MCQs आएंगे, खुलासा नहीं आएगा। खुलासा ना आज तक आया है ना आ सकता है इसमें से, लिहाजा ये तशरीह के लिए, MCQs तो खैर वैसे पूरी बुक के होते हैं, तशरीह के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। बेटा अब इसमें ये है कि जब तशरीह के लिए आता है तो आप लिखते थे सबसे पहले हवाले मतन में सबक का उन्वान। सबक के उन्वान में जब आप लोग लिखेंगे मकतूबात इकबाल, आगे ब्रैकेट में 2 ख़त दिए गए हैं इकबाल के, आपके ख़त उसमें सिलेबस में। पहला है मौलाना गरामी के नाम और दूसरा है अकबर इलाहाबादी के नाम। लिहाजा जिसके बारे में जहाँ से पैराग्राफ आए, यानी अगर पहले ख़त में से आता है जो हम पढ़ रहे हैं तो आगे मौलाना गरामी लिखना ज़रूरी है, वरना इसका एक नंबर जो होता है वो नहीं मिलेगा। बेटा बनाम मौलाना गरामी। दूसरा ख़त जब पढ़ेंगे मैं वहाँ पे फिर लिखवा दूंगा बनाम अकबर इलाहाबादी, ये लिखेंगे तभी एक नंबर मिलेगा। बेटा फिर है मुसन्निफ या मुसन्निफ का नाम। बेटा अल्लामा मोहम्मद इकबाल। हमारा उस हिसाब से बेटा जिस तरह हम दे रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा, सबक लेक्चर 1 हो जाएगा। बेटा अब बेटा अल्लामा मोहम्मद इकबाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे कौमी शायर हैं। हम ज़्यादातर उनकी शायरी पढ़ते हैं, हालांकि नस्र उनकी इस, यानी ये जो ख़त शामिल किए गए, मैं कहता हूँ अगर इसकी बजाय इकबाल के खुतबात शामिल किए जाएँ तो वो और ज़्यादा शानदार हैं। बहरहाल मकाती बेटा, मकतूबात, मकतूबात जमा है मकतूब की। बेटा मकतूब, मकतूब कहते हैं ख़त को। ख़त, ख़त बेटा 20-25 साल पहले एक दूसरे से राबते का सबसे अहम ज़रिया था। बेटा सारे लोग ख़त लिखते थे और वो ख़ास तौर पर गालिब के ख़तों को फिर शोहरत मिली क्योंकि गालिब ने ख़त नवीसी का अंदाज़ बदला। बहरहाल ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता था। अब इकबाल ने ये जो 2 ख़त लिखे हैं, पहला लिखा है मौलाना गरामी के नाम। अब ये मैं तौज़ीहात लिखवा रहा हूँ, ये तशरीह में लिखेंगे कि मौलाना गरामी कौन थे। मौलाना गरामी का पूरा नाम था मौलाना गुलाम कादिर गरामी। मौलाना गुलाम कादिर गरामी। बेटा ये फ़ारसी के शायर थे, पेशे के लिहाज से उस्ताद थे, अमृतसर कॉलेज में, लुधियाना कॉलेज में वहाँ पे पढ़ाते रहे थे। तो ये बुज़ुर्ग थे और इकबाल के दोस्तों में इनका शुमार होता था। इनको इकबाल ख़त लिख रहे हैं। ख़त का आगाज़ करते हैं बेटा कि मैं अभी तक अलील हूँ। अलील बेटा अलील के मानी है बीमार। बेटा
गो पहले की निस्बत बहुत अफाका है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कामिल सेहत अता फरमाए। अफाका बेटा, बेहतरी या तंदुरुस्ती बेटा। अब जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि ख़त आदि मुलाकात कहा जाता था। अब इकबाल ने जब पहले उनको ख़त लिखा था उस वक्त भी इकबाल बीमार थे। अब जब दूसरा ख़त लिख रहे हैं तब भी इकबाल बीमार हैं बेटा। इसलिए इकबाल उन्हें बता रहे हैं कि अभी तक वो बीमार ज़रूर हैं, लेकिन हाँ पहले की निस्बत कुछ बेहतरी आई है। मुकम्मल सेहत याबी, कामिल सेहत, मुकम्मल बेटा, कामिल माने मुकम्मल सेहत अता फरमाए, क्योंकि शिफा मिन जानिब अल्लाह होती है। इसलिए इकबाल उनसे कह रहे हैं कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमाए। हकीम अजमल ख़ान साहब ने दिल्ली से दवा भेजी थी, मगर इससे भी बहुत कम फ़ायदा हुआ बेटा। अब आगे बेटा इधर लिखता जाता हूँ। हकीम अजमल ख़ान बेटा, हकीम अजमल ख़ान बेटा मुस्लिम लीग के लीडर थे। हिंद तिब्बी कॉन्फ्रेंस के बानी थे और बहुत बड़े हकीम थे। हाज़े कुल मुल्क और मसीहुल मुल्क, ये इन्हें खिताब मिले थे कौम की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, यानी बहुत बड़ा नाम था। आज भी इनके नाम पर, हकीम अजमल ख़ान के नाम पर अजमल दवा खाना दिल्ली में मौजूद है। जिस तरह हमारे यहाँ ये हमदर्द दवा खाना या करशी दवा खाना है, ऐसा ही दिल्ली में अजमल दवा खाना मौजूद है। अब इन्हें जब इकबाल की बीमारी का पता चला तो इन्होंने वहाँ से ख़ुद तो तशरीफ़ नहीं ला सकते थे, लेकिन इकबाल के दोस्तों में भी थे, मुस्लिम लीग में भी थे, वहाँ से उन्होंने इकबाल के लिए दवा भेजी। लेकिन इकबाल कहते हैं कि इससे बहुत कम फ़ायदा हुआ है, यानी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इकबाल मुकम्मल तौर पर इस दवा से तंदुरुस्त नहीं हुए बेटा। कल गुरदासपुर से एक हकीम साहिब खुद ब खुद तशरीफ़ ले आए थे। उन्हें किसी से मेरी अलालत का हाल मालूम हुआ था। ज़िला गुरदासपुर बेटा, ये अब इंडिया में शामिल है बेटा। ये वही ज़िला है जो मुतनाज़ा था, ये पाकिस्तान में शामिल होना था, लेकिन रेड क्लिफ ने इसको इंडिया में शामिल कर दिया था। बहरहाल जबकि ये बात कर रहे हैं, उस ज़माने में तो पाकिस्तान नहीं बना था। इसलिए इकबाल बता रहे हैं कि वहाँ से एक हकीम साहब खुद ब खुद तशरीफ़ लाए हैं। खुद ब खुद से मुराद ये है कि ना तो इकबाल ने उन्हें बुलाया, ना इकबाल के किसी दोस्त ने उन्हें भेजा, बल्कि जैसे इकबाल बता रहे हैं कि किसी से उनकी अलालत, अलालत कहते हैं बीमारी को, अलील से है बेटा, अभी लिखा था हमने, अलील बीमार, अलालत बीमारी। अब ये इकबाल की मोहब्बत थी बेटा। इकबाल कोई मामूली आदमी नहीं थे बेटा। इकबाल बरे सगीर के मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े शायर थे। लोग इनसे अकीदत और मोहब्बत रखते थे। यही मोहब्बत थी जो उन हकीम साहिब को यहाँ पे खींच लाई थी। इसलिए इकबाल कहते हैं कि वो खुद ब खुद मालूम हुए आए। दवा दे गए हैं जिससे फ़ायदा मालूम होता है। मुझे यकीन है कि इस दवा से फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जिन अज्जा से ये मुरक्कब है इनमें से एक इखलास भी है जो उन हकीम साहब को खुद ब खुद मेरे मकान तक ले आया बेटा। मुरक्कब, मजमुआ बेटा, इखलास, खलूस, खलूस बेटा।
अब इकबाल ये बता रहे हैं बेटा कि उस जो गुरदासपुर के हकीम ने उन्हें दवाई दी है उससे उन्हें काफ़ी बेहतरी आई है, अफाका हुआ है। अब हर दवा मुख्तलिफ अज्जा जुज़ की जमा है बेटा, मुख्तलिफ अशिया इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है बेटा। जो भी आप कोई भी दवाई उठा के देख लें उसमें लिखा होता है इसमें ये शामिल है। लेकिन इकबाल कहते हैं कि वो गुरदासपुर वाले हकीम की दवाई में एक और ख़ास चीज़ भी शामिल है और वो है उस शख्स का खलूस बेटा, क्योंकि वो ना तो पैसे की लालच में आया है, ना कोई ओहदे की लालच में आया है, ना किसी ताल्लुक़ की वजह से आया है, बल्कि वो खलूस और मोहब्बत की वजह से आया है। और जो काम खलूस से किया जाए अल्लाह ताला उसको कभी भी रद्द नहीं करता, उसमें बरकत डालता है। इसलिए इकबाल पुर उम्मीद है बेटा कि ज़रूर ये दवाई असर कर भी रही है, मज़ीद असर भी करेगी, जिससे इकबाल तंदुरुस्त हो जाएंगे और उन्हें अल्लाह ताला सेहत कामला अता फरमाएगा। बल्कि आगे कह रहे हैं, बहरहाल खुदा ताला के फजल का मुंतज़िर हूँ बेटा। फजल करम बेटा, मेहरबानी, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि शिफा मिन जानिब अल्लाह होती है। इसलिए इकबाल पुर उम्मीद हैं कि जब अल्लाह ताला करम फरमाएगा तो ज़रूर उन्हें शिफा मिलेगी और वो तंदुरुस्त हो जाएंगे। बस बेटा ये यहाँ तक पढ़ते हैं, अगले लेक्चर में इसको मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।